हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट टाइम आपको जो टेस्ट भेजी गई थी साइंस 1 पे, जिसपे चैप्टर इंक्लूडेशंस था 6 और 7, ठीक है, जिसमें हमने लेंसेस और रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट ये चैप्टर का जो टेस्ट था उस पर 10 एमसीक्यूज आपको दिए गए थे, ठीक है। आई होप कि आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। फिर भी हम उसे वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या था, 10 एमसीक्यूज दिए थे, ठीक है। अब 10 एमसीक्यूज में से पहले पार्ट में हम पहले 5 जो एमसीक्यूज है वो देखते हैं, उसका आंसर टैली करते हैं, किस प्रकार से आएगा वो चेक करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला एमसीक्यूज था बेटा, व्हेन अ लाइट रेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब लाइट रेज जो आ रही है और उसका एंगल जो है आपका कोई नॉर्मल होगा या फिर कोई भी सरफेस होगा, तो उसके साथ अगर इंसिडेंट रेज जो है तो उसका जो लाइट रेज का एंगल है वो है 90 डिग्री while entering the glass slab from air it। अब वो क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रहा है, एंटर, मतलब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या हो रहा है, वो एंटर हो रहा है। तब क्या होगा, ठीक है। अब वो बेटा 90 डिग्री बोला, 90 डिग्री मतलब क्या होगा, ध्यान दो, ये है मान के चलो बेटा आपकी ग्लास स्लैब, ठीक है। अब 90 डिग्री मान के चलो, इस प्रकार से लाइट रेज अगर आती है, हमने देखे हैं इस प्रकार से लाइट रेज अगर आती है तो ये जो है, तो ये चीज क्या होती है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके बीच में 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल क्या होगा, जिसके लिए हमने 3 रूल्स पढ़े थे। अगर स्ट्रेट लाइन अगर ये है और इंसिडेंट रेज ये अगर 90 डिग्री में इंक्लूड हो रहा है, चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो वो क्या होगा, स्ट्रेट पास होगा विदाउट एनी डेविएशंस। अगर ये साइड से आ रहा है, मतलब एयर मीडियम से अगर वो डेंसर मीडियम में जा रहा है और उसका एंगल चेंज है तो वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड्स होता है। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है रूल फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड रूल में क्या होगा, डेंसर मीडियम से बाहर जाएगा तो अवे हो जाएगा, मतलब दूर से होते हुए जाएगा। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बोला है तो यहाँ पे क्या होगा, गो स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग एट पॉइंट, मतलब विदाउट बेंडिंग सीधा निकल जाएगा विदाउट एनी डेविएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं होगा, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये भी नहीं होगा, रिटर्न इन द एयर ये भी नहीं होगा। फिर बचा क्या, गो स्ट्रेट विदाउट बेंड एट पॉइंट ओ, तो इसका आंसर होगा सी। समझ में आया, पहला आंसर था। देख सेकंड आंसर की अगर बात करें, ठीक है, सेकंड क्या था आपका कि अ लेजर बीम एंटर्स फ्रॉम एयर टू सोप सॉल्यूशंस इन वाटर, देन अगर यहाँ पे लेजर बीम्स है तो ये कहां से कहां चल रहा है, फ्रॉम एयर टू सोप मीडियम, ठीक है। अब क्या होगा, अगर एक मीडियम है, एयर मीडियम से आ रहा है, ग्लास स्लैब है, दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो वो क्या होता है, बेंड टू द नॉर्मल। सिंपल सा, अभी देखा हमने, इसमें क्या होगा, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नहीं होगा, जब डेंसर टू एयर जाएगा तब बाहर निकलेगा। ट्रैवल स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग ये भी नहीं होगा, रिटर्न्स बैक ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सिंपल सा था ये भी आंसर। चलो थर्ड वन देखते हैं, ठीक है। थर्ड वन में क्या है, द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली फिल इन द ब्लैंक्स दैट अपीयर एट पोजीशन ऑफ स्टार। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो भी क्या होता है, जो एक्चुअल पोजीशन होती है स्टार की वो क्या होती है, नीचे होती है और हमें दिखता है ऊपर, क्योंकि वहां से लेटर्स बेंड होते हुए क्या होता है, अपने आईज में जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा लोअर, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें देखा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में होता है, यहाँ पे दिखता है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब इस प्रकार से हमने देखा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में एक्चुअल पोजीशन ये होती है लेकिन हमें दिखता है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज लोअर पोजीशन। फोर्थ वन, वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज अ लिटिल बिलो द हॉरिजॉन बिकॉज, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन से अगर देखते तो लिटिल छोटा दिखता है, हॉरिजॉन से अगर हम देखें मतलब अपने कंधे की साइड से या फिर ये साइड से अगर देखें तो कुछ छोटा दिखता है, क्यों, बिकॉज यहां से क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता है नहीं होता, डिस्पर्शन होता है नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है। ये हमने इसके पहले देखा, ये इसके पहले के टेस्ट में भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था, ठीक है। फिफ्थ वन अगर की देखें, ठीक है, फिफ्थ वन देखो क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ रेनबो, ठीक है। इनमें से ऐसा क्या है कि जिसमें से रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन, लाइट रेज अगर आती है, बेंड्स होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो कलर का आइडेंटिफिकेशन होगा, जैसे हमने प्रिज्म का देखा था, रेनबो फॉर्मेशन हुआ। डिस्पर्शन उसी में से देखा था हमने, ग्लास प्रिज्म से देखा था, उसमें होता है। रिफ्लेक्शन इसमें भी होता है, जैसे मिरर में से वगैरह होता है। रेनबो फॉर्मेशन होता है, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स, मतलब स्पेक्ट्रम दैट इज कलर बैंड आपको मिलता है, इन तीनों में से होता है। लेकिन इंडक्शन जो ये तो अलग कांसेप्ट है ना, तो इंडक्शन में से क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशंस
नहीं होता। समझ में आया? ये थे आपके बेटा पहले 5 एमसीक्यूज। अगर दूसरे हाफ की बात करें तो सेकंड देखिए यहाँ पे क्या था, अ फिल इन द ब्लैंक लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज। अब वर्चुअल मतलब क्या होता है, इसको आभासी बोलते हैं, और डिमिनिश का इमेज का मतलब क्या होता है, जो इमेज आपको बड़ी दिखती है, ठीक है, वो कौन सी है, बायकॉन्वेक्स नहीं, जो रियल दिखाती है, ठीक है। बाद में वो रियल एंड इरेक्ट इमेज दिखाती है बायकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद में प्लेनो कॉन्वेक्स ये नहीं दिखाती, बायफोकल वो भी नहीं दिखाती। फिर बची कौन सी, बायकॉन्केव। यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, बायकॉन्वेक्स जो है वो रियल एंड वर्चुअल इमेज दिखाती है, यहाँ पे वर्चुअल एंड डिमिनिश जो है हमेशा बायकॉन्केव लेंस दिखाती है, ठीक है। नाउ द रिलैक्स पोजीशंस ऑफ आई मसल्स, द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आई इज लेंस इज अबाउट, ठीक है। अगर रिलैक्स पोजीशन ऑफ आई मसल्स है और उसकी फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो उसकी हेल्दी आई जो होती है, तो वो जो डिस्टेंस पूछा है वो क्या रहेगा, रिलैक्स पोजीशन ऑफ ह्यूमन आई मसल्स, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा बेटा जो है 25 सेंटीमीटर। कुछ लोग 2 सेंटीमीटर भी लिखते हैं। अब यहाँ में आपको सोचना है कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, इसमें अगर देखेंगे आप तो जो मैंने आपको बताया 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर लिखा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर बेटा ये गलत होगा, ठीक है। पूछो क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आप अच्छे से नहीं पढ़े हो। जो 25 सेंटीमीटर है वो नॉर्मल आई डिस्टेंस है। जब भी हम किसी चीज को पर्टिकुलरली देखते हैं तो रिलैक्स पोजीशन में होता है, तो नॉर्मल डिस्टेंस है। यहाँ पे पूछा क्या है, रिलैक्स पोजीशन ऑफ आई मसल्स, आई का मसल्स जो हम आई लेंस बोलते हैं वो क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है हेल्दी आई की, ये चीज ध्यान में रखना, वो होती है बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर था 2 सेंटीमीटर जो नॉर्मल आई फोकल लेंस का डिस्टेंस होता है, जो पोजीशन ऑफ आई मसल शो करेगा, ठीक है। नाउ पीपल सफरिंग फ्रॉम बोथ, कौन से आई डिफेक्ट्स है, एक मायोपिया है और एक हाइपरमेट्रोपिया है, दोनों अगर वो शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कौन सी लेंस लगेगी, क्योंकि आपको पता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो भी किसी ओल्ड एज पर्सन को होता है तो वो दोनों लेंस यूज करता है, कॉन्केव भी यूज करता है, कॉन्वेक्स भी करता है, और एक ही इसमें एक ही स्पेक्ट में अगर दोनों है तो उसको हम बोलते हैं बायफोकल। क्या बोलते हैं, बायफोकल, या फिर सॉरी बायफोकल ही बोलते हैं, ठीक है, बायफोकल लेंस जिसमें दोनों का इंक्लूडेशन होता है, ठीक है। नाउ at what distance a watchmaker must hold his lens from the watch, ठीक है। अब ये जब होगा तो यहाँ पे होगा क्या, जब भी वो वॉच मेकर जो होता है, जो वॉच बनाता आपने देखा होगा अपने हाथ में कुछ लगाता है तो उसके अंदर में भी एक लेंस यूज होती है, तो वो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, तब जाके माइन्यूटली चीजें वो क्या कर सकते हैं, उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑप्शन देखो, फोकल लेंथ नहीं होगा, एट मोर देन फोकल लेंथ ज्यादा होंगी तो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख सकेगा, एट 0 वो भी नॉर्मल ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। फिर बचा क्या, एट लेस देन फोकल लेंथ, लेस देन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से अगर कम है तो माइन्यूटली क्या करेगा, वो ऑब्जर्व कर सकेगा। Now, last one, because of refractive defects of eye, the vision becomes blur. ये क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स अगर आपके आंखों में आ रहा है, मतलब सफिशिएंट लाइट रेज एंटर होके वो रिफ्रैक्ट अगर नहीं हो रही है तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, मतलब क्या दिखेगा, ब्लर दिखेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ये टेस्ट जो है वो क्या था, ट्रू है। समझ में आया? वन बाय वन हमने क्या किए, पूरे 10 एमसीक्यूज देखे, तो उसमें आंसर फटाफट देख लो। पहला जो पढ़ा उसमें हमने थर्ड ऑप्शन था, इसमें सेकंड था, इसमें लोअर था, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, इसमें अगर हम देखें तो इसमें इंडक्शंस था, इसमें देखो बायकॉन्वेव, इसमें 2 सेंटीमीटर, इसमें देखें तो बायफोकल, इसमें लेस देन फोकल लेंथ, और लास्ट में जो था वो ब्लर वाला सही था। इसी प्रकार हमने 10 एमसीक्यूज देखे, जिसमें पहले हाफ में 5 थे, सेकंड हाफ में 5 थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।